आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न किसी भाई बंधु ने रखा है कि इंसान की मृत्यु क्यों होती है। देखिए, इंसान की ही नहीं, प्रकृति में 84 लाख प्रकार की योनियों में जितने भी जीव है, मृत्यु तो सबकी ही होती है। अब मृत्यु क्यों होती है? देखिए, जब आपका हमारा जन्म होता है तो जन्म तो देखिए तभी संभव है ना, जब उसमें सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा का प्रवेश होता है। अन्यथा आपका हमारा जो जन्म की जो गर्भाकाल की स्थिति है वो तो आरंभ ही नहीं होगी। तो इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो एक जन्म मरण की जो एक स्थितियों का एक चक्र है, यानी कि आपके हमारे परिवार में या देखिए भौतिक प्रकृति में जितने भी जन्म होते हैं, चाहे वो वनस्पति का हो, चाहे कीड़े मकोड़े का हो, पक्षी का हो, पशु का हो, इन सब के जन्म होने के पीछे का कारण क्या है कि कहीं ना कहीं से कोई मृत्यु हुई है। चाहे वो वनस्पति के रूप में मृत्यु हुई है, चाहे एक कीड़े मकोड़े की मृत्यु हुई है। और अभी तो देखिए कुछ दिन पहले ही आपने देखा ना, दिवाली के आसपास कितने ही मच्छर होते हैं। अब पराली की स्थितियां अक्सर आप भारत में देखते ही हो, जिनको अक्सर एक प्रदूषण के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि जीव इतने हैं, इतने अधिक हैं, जिनकी संख्या शास्त्रों में भी लिखी नहीं, लिखना संभव भी नहीं, उनको शब्दों में बताना संभव भी नहीं। लेकिन ये निश्चित है, निश्चित का अभिप्राय इनकी संख्या कम अधिक तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा चेतन तत्व है, इसमें कम अधिक संख्या हो ही नहीं सकती। देखिए, शास्त्रों की बातों को क्रमबद्ध तरीके से आपको में चिंतन करते करते उस पर शोध करना चाहिए। मनुष्य जीवन पाकर ही इन सभी स्थितियों का आप और हम लाभ उठा सकते हैं। देखिए, भौतिक जगत में जितने भी आविष्कार होते हैं, उन आविष्कारों की भी देखिए कोई निंदा नहीं है। आज अगर ये कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल का, इंटरनेट के ये आविष्कार नहीं हुए होते तो इन सात्विक वीडियो का भी आप तक पहुंच पाना संभव ही नहीं था। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना क्रमबद्ध तरीके से समझोगे, हम तो देखिए प्रतिदिन ही किसी ना किसी एक विषय को लेते हुए बात रखते हैं। देखिए, मूलभूत ज्ञान है तो देखिए आत्मा परमात्मा ये दो चेतन सत्ताओं का है, और माया यानी कि प्रकृति का, यानी कि उसके तीन गुणों का। और तीन गुणों से ही आपके मेरे तीन शरीर बने। और दूसरी विशेष बात, देखिए हम सभी भाई बहन मृत्यु चाहते हैं। आरंभिक स्तर पे हो सकता है आपको में बोध नहीं हो, क्योंकि वृद्धावस्था की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते कुछ दुखमय स्थितियां सहज ही प्रकृति में बनने लगती हैं। अब इस बात को एक उदाहरण से समझिए। देखिए, आपके पास स्कूटर है, कार है। ये अलग बात है कि देखिए भारत सरकार में देखिए कुछ राज्यों में ये 15 साल तक की कार या स्कूटर रखने का एक कानून है, उसके बाद उसको समाप्त करना होता है। ये इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, जब आपका हमारा कार 10 साल, 20 साल, 30 साल, देखिए मैं कानून को एक किनारे रखते हुए बात को वैसे एक सरल शब्दों में रख रहा हूं। यानी कि जैसे जैसे कोई गाड़ी या भौतिक यंत्र खराब हो जाता है, आपके हमारे घरों में भी तो देखिए कितने ही यंत्र हैं। चाहे कोई टीवी है, फ्रिज है, सबकी ही देखिए एक मियाद होती है। ये भौतिक प्रकृति की भी एक मियाद है। मियाद का अभिप्राय ये जो 24 तत्वों का ब्रह्मांड है। देखिए, आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, ये भी तो 24 तत्वों के हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये भी 24 तत्वों का एक छोटा सा पिंड है। देखिए, 5 तत्वों का आपका हमारा स्थूल शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसी तरह आपका हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर है, ये 5 भोग्य विषय यानी कि सूक्ष्म भूत, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। इसी तरह 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। और इन 5 ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को चलाने, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ये गोलक कहलाती है। गोलक के स्तर पर तो देखिए कहीं कहीं कुछ अपंगता भी आप देख सकते हो, लेकिन मानसिक स्तर पर इनकी कभी भी अपंगता नहीं होती।
देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ भी अपंगता वो तो कर्मों का परिणाम है। आपको हमारा स्थूल शरीर भी देखिए कर्मों के आधार पे ही मिलता है, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। आप और हम देखिए मरते तब तक जो भी कर्म करते हैं वो क्रियामान कर्म कहलाते हैं। वो संचित कर्मों में जुड़ते जाते हैं। अब क्रियामान कर्मों में जो जो साथ के साथ फल आ जाते हैं, देखिए सभी फल तो हाथों हाथ नहीं आते, कुछ महीनों में आते हैं, कुछ सालों में आते हैं। यानी कि जो फल आप इसी जन्म में भोग लेते हो वो तो संचित कर्मों में एक समाप्त समझे जाते हैं, या यूं को कि वो जाते ही नहीं। लेकिन जो कर्म अभी फलित नहीं होते, देखिए बीज और फल की यात्रा में एक लंबा समय का अंतराल होता है, तब तक आपका हमारा जीवन बचता नहीं है। अभी मैं बात कर रहा था ना कि स्थूल शरीर के स्तर पर जैसे कार्य की स्थिति है, देखिए जैसे जैसे स्थूल शरीर पुराना होता जाता है, यहाँ पुराने का अभिप्राय प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्ध अवस्था की स्थिति है। आपने हमने अपने परिवार में कितनी ही मृत्यु आज तक देखी है, जन्म भी देखे हैं। यानी कि ये जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं, जैसे आपका कोई घर में रखा हुआ यंत्र या गाड़ी खराब हो जाती है क्योंकि वो बार बार तंग करती है। अक्सर आप अपने व्यवहार में देखते हो ना कि जब स्कूटर या कार बार बार तंग करता है, बार बार मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। ठीक इसी तरह जब आप और हम बार बार अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो भी आपके हमारे स्थूल शरीर के मात्र एक मैकेनिक ही है। देखिए जैसे कार का मैकेनिक है, जैसे आपके हमारे घरों में भी तो देखिए कुछ यंत्र जब खराब हो जाते हैं तो आप उनको ठीक करवाते हो। ये अलग बात है, देखिए विदेशों में ये ठीक करवाने का कोई प्रचलन नहीं। देखिए बात की गहराइयों को जितना जितना आप क्रमबद्ध तरीके से समझते जाओगे, हम तो देखिए प्रतिदिन ही प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर चर्चाएं करते हैं। ये 3 गुणों का अभिप्राय तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों से है। जब तक आप और हम इन 3 गुणों को समझते नहीं है, अक्सर कुछ भाई बंधु तो ऐसी शिकायत भी करते हैं। देखिए हमारी तो पिछले लगभग पौने 6 वर्षों से जो लगभग 2700 वीडियो तो प्रसारित हो भी चुकी है। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम कुछ गंभीर विषय लेते हैं और संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ संसारी विषय लेते हैं, जिसमें हम राजनीतिक दलों को, सरकारी विभागों को, आपके हमारे उद्योग धंधों को, आपके हमारी दिनचर्या में जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, उनके आधार पे जो जो परिस्थितियां बनती हैं उनको हम प्रकृति के 3 गुणों से जोड़कर समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि एक साधारण मनुष्य को बात समझ में आए। देखिए वेदों का ज्ञान तो बहुत जटिल है, एक साधारण मनुष्य को समझ नहीं आता। इसीलिए मायातीत महापुरुषों द्वारा वेदों के ज्ञान को सरलीकरण करते हुए उपनिषेधों का रूप दिया गया, लेकिन मायातीत महापुरुषों द्वारा, और उस उपनिषेधों से फिर और सरलीकरण किया गया, विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए। अब पुराणों में देखिए कथा कहानियों द्वारा कुछ स्थितियों को समझाया गया है, देवी देवताओं द्वारा कुछ स्थितियों को जोड़ते हुए एक साधारण नागरिक को, साधारण मनुष्य को, यानी कि राजसी मनुष्यों को कुछ समझाने की प्रेरणा दी है। जैसे आप भाई बंधु के मन में देखिए ये मृत्यु का प्रश्न आया। देखिए प्रश्न जितने अधिक उठते हैं उतना एक मनुष्य की जिज्ञासा को हो उसके भीतर से बार बार छलांगे लगाती है, और ये एक अच्छी स्थिति है। देखिए जब तक प्रश्न आपके उठते नहीं है, हम तो देखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सर्व कल्याण वृक्ष की जो प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा है उसमें हमने एक पंक्ति लिख ली है, हालांकि उस पंक्ति से एक साधारण मनुष्य ने कुछ आपत्ति भी जताई है। उसमें हमने लिखा है कि प्रश्न पूछने के लिए ही, यानी कि उत्तर जानने के लिए ही प्रश्न रखे, मात्र प्रश्न पूछने के लिए नहीं। यानी कि ये सभी स्थितियां देखिए जिज्ञासु मनुष्य के साथ ही जुड़ी हुई हैं। लेकिन कभी कभी मनुष्य देखिए वीडियो का नाम सुनकर ही कुछ ना कुछ अपने प्रश्न रख देता है, तो ऐसी स्थितियों में आपको हमें प्रश्न रखना नहीं चाहिए। देखिए वीडियो को आप आरंभ से अंत तक सुनो, ऐसा कोई देखिए आपको कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन एक सामान्य स्थितियों में जब तक आप वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनते नहीं, हम तो देखिए वीडियो में लगभग कुछ ना कुछ चित्र भी दिखाते हैं, चित्रों में कुछ चिन्हों द्वारा कुछ रंगों की स्थितियों को। देखिए जब हमने इस चैनल का शुभारंभ किया था 27 अप्रैल 2019 में, तो हमने कक्षा नंबर 1 में कर्मों के रहस्य के ऊपर कुछ चर्चा रखी थी, बहुत ही सामान्य स्तर पर।